औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हम सूरह निसा कितने दिनों से सूरह निसा को हम कर रहे हैं, चला रहे हैं। कल पहुँचे थे हम छठे पारे पे। छठे पारे की इब्तिदा अल्लाह पाक इनका अल्फाज से, इन आयात इस आयत से फरमा रहे हैं, सॉरी, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज जाहरा बिस्सूई। अल्लाह ताला किसी भी सूरत में बुराई का प्रचार करने को पसंद नहीं फरमाते। हाँ, वो बुराई का प्रचार किसी की बुराई का हो, हम कर रहे हों, वो नापसंदीदा है। यहाँ आयत का मतलब ये आ रहा है कि अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता कि आप किसी की बुराई का प्रचार करें या किसी की बुराई को सरेआम बताते फिरें। तो अगर किसी की बुराई को, मैंने बात की थी तो मैंने कहा था कि अगर किसी की बुराई का प्रचार करना अल्लाह तबारक तआला ने मना फरमाया, तो इसी तरह अपनी निडर और बहादुर होके अपनी बुराई का प्रचार करने को भी अल्लाह ताला नापसंद करते हैं। क्योंकि जब हम निडर और बहादुर होके अपनी बुराइयों को सरेआम डिस्कस करने लगते हैं तो फिर बुराई की तहरीक पैदा होती है और वो बुराई फिर ग्रो करती जाती है और ग्रो करते करते बिला आखिर वो बुराई नहीं समझी जाती। सो अगर किसी बंदे में कोई बुरी आदत पाई जाती है तो वो अपनी बुराई पे भी पर्दा डाले और दूसरे की बुराई पे भी पर्दा डालना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सत्तारुल उजूब है और सत्तारुल उजूब को पसंद करता है। एक बात ये भी चली थी कि जो बंदा दुनिया में किसी की बुराई की पर्दापोशी करेगा, क़यामत के दिन जब कोई पर्दापोशी करने वाला नहीं होगा, कोई छुपाने की जगह नहीं होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की बुराई की खुद पर्दापोशी फरमाएंगे। और वो बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए अगर हम समझें तो सो लोगों की बुराइयों पे और अपनी बुराई को भी पर्दे में रखना चाहिए, पर्दे में रखने का हुक्म है। इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू इन्नल्लाह औ ताफुस्सू। अगर तुम अच्छाई करते हो तो बुराई के बारे में कहा था, बुराई पर्दे में रख के करो, अपनी हो या किसी और की हो, बुराई को प्रचार ना करो, बुराई को सामने न लाओ, सरेआम ना करो और उसकी पर्दापोशी करो। अब आगे अच्छाई की बात उसी के साथ रिलेवेंट अल्लाह ताला ने अच्छाई की बात फरमा दी। फरमाया कि इन तुब्दू खैरन, अच्छाई तुम खास ज़ाहिर करो, औ तुख्फू या छुपा के करो, उसके बारे में तुम आज़ाद हो। कभी चाहो जब मौका माल की मुनासबत से, लेकिन रियाकारी नहीं करनी चाहिए अच्छाई में भी कि लोग देखें और लोग मुझे वाह वाह करें। अच्छाई का मकसद भी अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए और बुराई को छुपाने का मकसद भी अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु। अगर अच्छाई के बारे में तुम्हें इख्तियार दिया जाता है, तुम चाहो तो उसको ज़ाहिर करके करो, सारे लोगों के सामने सरेआम करो, चाहो तो छुपा के पोशीदा करो, आओ तहफू, या तुम दरगुजर करके, नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके गुजर जाओ, बुराई को देखो ही ना। वो तीन चीज़ें बुराई में अच्छाई में इख्तियार दिया जाता है इंसान को। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों में इंसान को आज़ाद छोड़ दिया इल्म और अक्ल की वजह से, लेकिन कुछ चीज़ों में इंसान पे पाबंदी लगा दी, जैसे कि बुराई का प्रचार नहीं करना, बुराई को शो नहीं करना, हाँ वो बुराई अपनी हो या दूसरे की हो। इसी तरह नेकी का, नेकी का अल्लाह फरमाते हैं तुब्दू औ तुख्फू, पोशीदा करो या ज़ाहिर करो सॉरी, पोशीदा नेकी का काम करो, ज़ाहिरी तौर पे करो तो भी ठीक है, पोशीदा तौर पे करो तो भी ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ज़ाहिरी तौर पे उस वक्त करो, रियाकारी के लिए ज़ाहिर नहीं करना चाहिए कि लोग मुझे बहुत बड़ा नेक और पारसा कहें और वीडियो बन रही है मेरी और 50 लोगों में वायरल हो रही है और मैं खुश हो रहा हूँ। अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करने के लिए नहीं। नेकी को अगर हम उस सूरत में हम ज़ाहिर करते हैं कि जब नेकी ना हो रही हो किसी दौर में और बुराई का दौरा हो और नेकी की तरफ किसी की तवज्जो ना हो, नेकी की तरफ किसी का ख्याल ना हो, उस सूरत में अगर हम, या कोई एक फैमिली बहुत मुश्किल में हो या कुछ लोग मुश्किल में हों या उस नेकी का करना सोसाइटी माशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो उस सूरत में कोशिश करनी चाहिए कि नेकी को सरेआम करें और नेकी का प्रचार करके करें, नेकी को लोगों के सामने ला के करें और उस सूरत में
ये होगा कि दूसरों में नेकी की तहरीक पैदा होगी और दूसरे भी आपकी देखा देखी नेक काम करने लगेंगे। जिस तरह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा में सबसे मदद की, तावन की दरख्वास्त हुक्म दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे सरेआम कहा कि जो जो कुछ है ला के मेरे सामने ढेर कर दिया जाए। तो फिर देखा देखी जब कि उस वक्त में जंग थी और शदीद गर्मियों में थी, गज़वा था, तो एक ज़रा भी नहीं थी अमाउंट या कोई चीज़ मुसलमानों के पास। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबाए किराम को हुक्म दिया, तो एक से एक बढ़ के किसी ने अपने घर का आधा माल पेश किया, किसी ने पूरा कर दिया, किसी ने जो भी, इवन के जिसके पास एक खजूर भी थी वो भी उसने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में पेश कर दी। और इस तरह नेकी की तहरीक पैदा हुई, तहरीक पैदा हुई, हौसला अफजाई हुई। और जो बंदा ये समझ रहा होता है कि मेरे पास 1 रुपया है, ये मैं दूंगा मेरी बेइज्जती होगी, लेकिन जब आप सरेआम करेंगे 1 रुपया देंगे तो वो 1 रुपया जिसके पास है उसको देने की हौसला अफजाई होगी और वो भी नेकी करेगा। और वो किसी चीज़ को अपनी बेइज्जती नहीं समझेगा कि ये छोटी सी चीज़ में क्या दूँ, इसमें मेरी इंसल्ट हो रही है, ये इंसल्ट नहीं समझेगा। तो ये तहरीक है, इसमें ये कार्य सवाब है नेकी का काम अगर हम ज़ाहिर करके करते हैं। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि किसी ऐसी जगह पे आप किसी की मदद तावन करना चाहते हैं जिसकी इज़्ज़त का सवाल है, और वो ये चाहता है कि मेरी मदद ऐसे हो जाए कि लोगों के सामने मैं शर्मिंदा ना हो, मेरी नज़रें नीची ना हो, और उसकी सफ़ेद पोशी रखनी हो। सफ़ेद पोश ज़्यादा हकदार है आजकल के दौर में खुसूसन। तो अगर किसी सफ़ेद पोश की मदद करनी हो और वो सफ़ेद पोश जो कल हमारे साथ बराबर था और आज अगर हमारी मदद का मोहताज है, तो उस सूरत में अगर हमने उसकी मदद करनी है तो तुखफूहू, उस सूरत में उसको छुपा के मदद करें, पोशीदा तौर पे मदद करें और दूसरे के सामने प्रचार करके ना करें, ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरून हो। असल चीज़ है नेकी करना या किसी की मदद करना, किसी को लेना देना। असल चीज़ इज़्ज़त नफ्स को डिफेंस करना है। खाने पीने का ज़िम्मा तो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, लेकिन जब हम किसी को दे रहे होते हैं तो उसकी इज़्ज़त रख के, अगर उसकी इज़्ज़त इसमें है कि उसको छुपा के दिया जाए तो उस माहौल को बरकरार रखा जाए। अगर उसकी इज़्ज़त इसमें है कि सरेआम दिया जाए और आपकी देखा देखी और भी लोग उसकी मदद करें, वो इतनी मदद का मुस्तहिक हो चुका है कि बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए और भीख नहीं मांग सकता। तो आप ऐसा काम करना चाहते हैं कि तहरीक पैदा हो, आपकी देखा देखी और भी लोग उसकी मदद करें, ऐसी सूरत में तुबदू हो, आप ज़ाहिर उसकी मदद करें ताकि आपकी देखा देखी और भी करें। ताफू दरगुजर कर लिया करें। ऐसी बातों में जब हम नेकी करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हाँ हम पोशीदा तौर पे करें, हाँ हम ज़ाहिरी तौर पे करें, हमें बहुत सारी कमेंट्स ऐसी बुरी बातों का, ऐसे दिल शिकनी का सामना करना पड़ता है, लोगों के रवैयों का सामना करना पड़ता है। तो फरमाया कि छोटी छोटी बातें उस सूरत में आपके सामने जब आएंगी ताफू, तो आप उस सूरत में दरगुजर कर लिया करें और उन लोगों को माफ़ कर दिया करें। दूसरी ये भी दरगुजर करने का मतलब है कि ऐसे लोगों की बाद दफ़ा आपको मदद करना पड़ती है जो कल आपके दुश्मन थे। तो उस सूरत में अगर आज उसको आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी है तो आप उसकी दुश्मनी को या उसकी बुराई को या जो वो आपको तकलीफ़ दे चुका है उसको दरगुजर कर दें। और दरगुजर कर देंगे जब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला अफूवन कबीरा, अल्लाह ताला कदीरा, अफूवन कदीरा, अल्लाह ताला कुदरत रखता है। हम तो कुदरत ही नहीं रखते, हम तो मतलब अपने आप को संभालने की कुदरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला बदला देने पे अच्छे या बुरे का कुदरत रखता है। चाहे तो एक कुन कहे और पूरी दुनिया को उसके कहने का बदला दे के तबाह नस्त नाबूद कर दे या मुश्किल में डाल दे, लेकिन अल्लाह ताला इंसान की बुराइयों को नज़रअंदाज करता है, दरगुजर कर रहा है। या देख के इग्नोर कर देना, या फिर अगर देख लिया तो देखने में इग्नोर नहीं कर सके तो अमलन इग्नोर कर दिया करें। जब आपको किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो पिछले जो आपके रवैये हैं, जो आपको तकलीफ़ वो दे चुका है, जो आपके सामने मुश्किलात वो ला चुका है, उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मदद करें और उसको उस मुश्किल से निकालें। तुब्दू और तुख्फूहू, ज़ाहिरी तौर पर उसकी मदद करें अगर वो चाहता है तो, ताकि बहुत सारे लोग उसकी मदद कर लें। खुफिया तौर पे करें अगर वो चाहता है सिर्फ आपकी मदद से उसको सेट हो सकता है, तो ऐसे पोशीदा मदद करें कि दूसरे को एक हाथ को दे और दूसरे को ख़बर न हो। और दरगुजर करें, अभी देख के जिन लोगों के रवैये को बर्दाश्त करें, दूसरे के रवैये को बर्दाश्त करें। अगर जिस बंदे से आपको अभी जिस बंदे का आप काम कर रहे हैं वो पहले आपको बहुत टॉर्चर कर चुका है, बहुत बुराई, बहुत तकलीफ़ दे चुका है, तो उसके उस रवैये को भी दरगुजर करते हुए उस वक्त उसकी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि मदद हम बाज़ दफ़ा इसलिए इस वजह से करते हैं कि कल ये हमारे काम आएगा या कल ये हमारे काम आया था। इस सूरत में मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मदद करने के लिए सिर्फ अल्लाह की रज़ा को सामने रखना चाहिए कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये कल हमारे काम नहीं आया था
इसने मेरे ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी, तो भी अगर वह अभी मेरी मदद का मोहताज है तो मुझे मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद अल्लाह की रज़ा के लिए करनी चाहिए। और अगर कल वो हमारे बहुत काम आया था तो अभी हमें ये मदद नज़र रख के नहीं करना चाहिए उसका काम कि कल ये हमारे बहुत काम आया था, इसने हमें मुश्किल से निकाला था। हम ये समझ के करें उसकी मदद कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करते हुए हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं। और अल्लाह ताला तौफीक दे एक दूसरे की मदद करने की। और बुराई के बारे में मैंने कल भी बताया था, आज भी, कि बुराई पे पर्दा डालने का हुक्म है। ला युहिब्बुल्लाह जहरा बिस्सूई, अल्लाह ताला किसी सूरत में बुराई को ज़ाहिर करना पसंद नहीं करता, हाँ वो अपनी बुराई हो, हाँ वो दूसरे की बुराई को प्रचार कर रहे हो, वो पसंद नहीं करता। लेकिन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहू, नेकी का अल्लाह ताला हर सूरत में हुक्म दे रहा है। ज़ाहिर करके करें मौका माल की मुनासबत से, इंसान को आज़ाद छोड़ दिया गया है, या आप पोशीदा तौर पे करें, वो इंसान को आज़ाद छोड़ दिया गया। लेकिन इंसान अपने ज़मीर से आज़ाद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने आज़ाद छोड़ दिया। अगर उस बंदे की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है और हम सरेआम उसकी मदद कर रहे हैं और एलानिया कर रहे हैं और इसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है, तो ये नेकी काउंट नहीं की जाएगी, बल्कि ये आपका रियाकारी काउंट की जाएगी। अगर वो चाहता है कि सरेआम उसकी मदद की जाए और इससे उसका ज़्यादा फ़ायदा है तो फिर उस सूरत में उसकी सरेआम मदद करें। अदरवाइज़ अगर आप वो नहीं चाहता और आप अपने आप को फेमस करने के लिए उसकी मदद बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने या मीडिया सेल के सामने कर रहे हैं, तो इट मीन कि आप रियाकारी कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सूरत में वैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, और नमाज में भी रियाकारी को पसंद नहीं करता जो सिर्फ उसकी ज़ात के लिए है। तो अगर पब्लिक तो छोटा सा दिल रखती है इंसान, अगर उसकी मदद करते वक्त हम रियाकारी करेंगे तो कभी अल्लाह ताला उस नेकी को नेकी नहीं काउंट करेंगे और अगले की भी दिल शिकनी होगी, और बजाय नेकी के हम दो गुनाह कर रहे होंगे। एक अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, रियाकारी कर रहे हैं, और दूसरा ये कि उस बंदे की दिल शिकनी कर रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं उसका। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वतवासाव बिलहक़ वतवासाव बिस्सब्र, दिलजोई किया करें, दिल दुखाया ना करें। तो कोशिश करें कि लोगों की दिलजोई करें और कोरोना वायरस से बचने के लिए कोशिश करें और अपने आप को भी बचाएं और बच्चों को बचाएं, बूढ़ों को बचाएं। दूरी इख्तियार करें, थोड़े टाइम की दूरी हमेशा की दूरी से अच्छी है। पहले भी मैं कहती हूँ, वो मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।